हरे कृष्णा। आज का जो विषय है वो ये है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। एक छोटा सा किस्सा मैं आपसे शेयर करती हूँ आपके साथ। एक छोटी सी लड़की समुद्र के किनारे खेल रही होती है, तो अचानक से उसकी चप्पल जो है वो समुद्र में चली जाती है। तो वो समुद्र पे लिखती है कि समुद्र चोर है, उसने मेरी चप्पल चुरा ली। तो कुछ ही देर में एक वहाँ से मछुआरा गुजर रहा होता है। उसे समंदर में बहुत सारी मछलियाँ मिलती हैं। वो बहुत खुश होता है। तो वो लिखता है कि समुंदर बहुत बड़ा दानी है, उसने मुझे इतनी मछलियाँ दे दी। तो कुछ दिन बाद उसी समुंदर में एक बूढ़ी औरत का जो बेटा है वो मर जाता है। तो वो उस रेत पे लिखती है कि समुंदर हत्यारा है, उसने मेरा बेटा छीन लिया। फिर थोड़े दिनों बाद एक और आदमी उस समुंदर के पास से गुजरता है। तो वो उसको भी उसमें सीप मिलती है जिससे सच्चे मोती होते हैं। तो वो लिखता है कि समुंदर तो बहुत बढ़िया है, बहुत कृपा की उसने कि मेरे को ये मिल गया, सच्चा मोती मिल गया, बहुत बड़ा दानी है वो। उसने रेत पे लिखा कि समुंदर दानी है। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि एक समुंदर की बहुत बड़ी लहर आती है और जो कुछ भी जिसने जो कुछ भी लिखा होता है वो सब मिट जाता है, सब मिट जाता है। कहने का अभिप्राय ये है कि हमें अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमें उस समुंदर की तरह बनना होगा। समुंदर को किसी ने बहुत अच्छा बोला, किसी ने बहुत बुरा बोला, उसके सर पे कोई असर पड़ा नहीं पड़ा। इसी तरह से अगर हमने अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, आपका कोई भी लक्ष्य है, हमें आगे बढ़ना है, चाहे वो भक्ति है या आपका कोई भी लक्ष्य है, आगे बढ़ना है, ऑफिसर बनना चाहते हो, कुछ भी बनना चाहते हो, तो अपने जो कान, आंखें और मुंह बंद कर लीजिए। यहाँ पे लोग बहुत कुछ बोलेंगे आपकी परिस्थिति के अनुसार, लेकिन अगर हम समुंदर बने रहेंगे तो हमारे सर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, हम आगे बढ़ते रहेंगे। हमें अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो भक्ति में आगे बढ़ने के अगर बढ़ो तो लोग भी बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन अगर हम समुद्र की तरह विशाल बन जाएंगे तो हमारे पर कोई असर नहीं होगा। अपनी मौज में रहेंगे तो हमें कोई असर नहीं होगा। अपनी मौज में कैसे रहेंगे? जब हम उसकी रज़ा में रहेंगे। देखिए, जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो क्या है? वो भगवान का टेलीफोन नंबर है। बहुत सारी परिस्थितियाँ आती हैं कि हम बहुत डाउन चले जाते हैं कि उसने ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसे क्यों कर दिया। होता है। लेकिन जैसे ही हम उस भगवान के पास बैठते हैं तो हमें दिलासा होता है कि लोग जो मर्जी कहें, वो ईश्वर हमारे साथ है, वो ईश्वर हमारे साथ है। वो रियलाइज़ भी करवाएगा मैं तेरे साथ हूँ, कोई कुछ भी कहे। तब मन में आता है सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अरे अगर मुरली वाला हमारे साथ है, राधा रानी हमारे साथ है, तो कोई भी कुछ भी कहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बस क्या करना है? हरे कृष्ण महामंत्र जपना है। उस भगवान के साथ हमें हमेशा कनेक्ट रहना, तब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जो कोई मर्ज़ी हो। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा।